थी जिसको काट के बच्ची तक पहुंचना था। तो निश्चित रूप से बहुत टफ ऑपरेशन था फोर्स के लिए भी, और जितनी भी यहाँ टीमें लगी हुई हैं उन सब ने एकजुट होकर और पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करीब पहुंच गए हैं और निश्चित रूप से सफलता से अंजाम देंगे। कब तक निकाला जाएगा चेतना को बाहर, कितना वक्त लगेगा? काफी इकट्ठी हो जाती है, कितना समय और लगेगा इस ऑपरेशन को अंजाम देने में सर? अभी देखिए, मैं समय के बारे में शुरू से ही आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि ऑपरेशन एक्सपर्ट्स के द्वारा पूरा उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में है, तो समय के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जल्द से जल्द अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। कोटपुतली में आज ऑपरेशन चेतना का 10वां दिन। चेतना के बेहद करीब पहुंची रेस्क्यू टीम। किसी भी समय निकाला जा सकता है बाहर। बोरवेल में 170 फीट गहराई में फंसी है 3 साल की बच्ची। दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ रहा खूंखार टाइगर। एक साथ 3 लोगों पर किया हमला। महिला की पीठ पर कूदा। बचाने आए 2 युवकों को भी किया लहूलुहान। एसआई भर्ती 2021 रद्द होने पर संशय। ट्रेनी एसआई को जिले में भेजने के आदेश जारी। ट्रेनिंग के बाद व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए रेंज और जिलों में भेजे जाएंगे। नए साल पर दिल्ली के इंडिया गेट पर उमड़ी हजारों सैलानियों की भीड़। साल का पहला दिन यादगार मनाने के लिए पहुंचे लोग। शीतलहर के बीच बच्चों संग पहुंचे परिवार। आज से देश में कई बड़े बदलाव। किसानों को बिना गारंटी लोन मिलेगा। एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती तो यूपीआई पेमेंट की लिमिट बढ़ी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। मतलब बहुत हमें साथ दिया और हमारा अपनी हिम्मत रखी, और उसी हिम्मत से हमारे जवानों को वो हिम्मत मिली कि वो लगातार बार बार नीचे जाके 5-5 घंटे तक लगातार इन्होंने काम किया। नीचे की जो टेम्परेचर है और ऊपर का टेम्परेचर है उसमें बहुत फर्क है, तो अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने अपना ये ऑपरेशन किया है। मैं सभी की आभारी हूँ। और बोरवेल आप जिले भर में बंद कराए हैं आपने भी? बिल्कुल, ये अभियान हमारा साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं। जितने भी बोरवेल चल रहे हैं उनको सभी ग्राम सेवकों के माध्यम से सर्वे चल रहा है और उनको साथ ही बंद कराने का काम भी चल रहा है, जिसका काम एक अलग से चल रहा है। बस शीघ्र ही रेस्क्यू। थैंक यू। अब एक बार अपने सेटल हो जाओ। पीछे हो जाओ। अब आपका लाइव वाइव जो भी है उसको सेटल कर लो। पहले सेटल हो जाओ। आप सेटल होके बनाओ आराम से। तो फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कोटपुतली से। ये लाइव तस्वीर है जहां पर ऑपरेशन चेतना जो है चलाया जा रहा है। जल्द से जल्द 3 साल की मासूम चेतना को बोरवेल से बाहर निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आपको तस्वीरें भी सीधे हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि चेतना के बेहद करीब रेस्क्यू टीम पहुंच गई और कुछ ही देर में चेतना को गड्ढे से बाहर निकाला जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से, न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। आप देखिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है कि जल्द से जल्द कोशिशें की जा रही हैं कि मासूम 3 साल की चेतना को बाहर निकाला जाए, क्योंकि कई तरीके की चुनौतियों का भी सामना टीम को करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जब से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो पहले गीली मिट्टी, उसके बाद से पत्थरों की लेयर और कई तरीके की तमाम परेशानियां भी टीम को झेलनी पड़ रही है, लेकिन लगातार कोशिश यही की जा रही है कि मासूम को बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि 10 दिन हो चुका है और
टीम बेहद करीब चेतना के पहुंच गई है और अब बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसी अपडेट मिल रही है ग्राउंड जीरो से। न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए टीमें लगी हुई हैं। हमने देखा कि जेसीबी से जो है खुदाई की गई, इसके बाद से पाइलिंग मशीन पहुंची, तमाम तरीके की जो है तकनीकी से बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, टीम जो है नीचे जा रही है और उसके बाद से निकालने के लिए आप देखिए किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। घटनास्थल के आसपास भारी भीड़ जो है वो भी जमा हो गई है और भीड़ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। सांसद राव राजेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं। कोटपुतली के बीडीएम जिला अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है कि जल्द से जल्द जैसे ही बच्ची बाहर निकलेगी उसके बाद से एम्बुलेंस की मदद से उसको अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको और 10 दिनों से 170 फीट गहरे गड्ढे में ये मासूम फंसी हुई है। विधायक और जिला कलेक्टर ने परिजनों से बातचीत भी की है। हमने चेतना की मां को भी सुना, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उनके बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। तो कोटपुतली से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 साल की जो मासूम चेतना बोरवेल में फंसी है उसको निकालने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही है। तमाम टीम वहां पर पहुंची हुई है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और आपको बता दें कि कई जो टीमें आपको तस्वीरों में दिख रही हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद है। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी कुछ दिन पहले की जा रही थी। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो बच्ची है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। कोटपुतली के बीडीएम जिला अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। एम्बुलेंस की गाड़ी वहां पर मौजूद है कि जैसे ही मासूम बच्ची को निकाला जाएगा उसके बाद से उसको एम्बुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल लेकर के जाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 दिन से जो बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है उसको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। उसका मूवमेंट कुछ दिन पहले देखने को मिला था। अभी संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की लगातार अपडेट हमें दे रहा है। तस्वीरें भी वहां से दिखा रहे हैं। हीरालाल, न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। कितना और इंतजार करना होगा जब मासूम चेतना बाहर निकल आएगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 10 दिनों से जो रेस्क्यू अभियान चल रहा था, मासूम चेतना को बाहर निकालने के लिए जो पूरी कवायद चल रही थी वो अब पूरी होने वाली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जितने भी जो अधिकारी थे, जितने भी जो जवान थे वो उस गड्ढे के पास इकट्ठे हो गए हैं और एक रस्सी जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में नीचे जा रही है। एनडीआरएफ के जितने भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है और उस रस्सी के सहारे जो नीचे जवान जो उस टनल को काटने में लगे हुए थे, उस बच्ची जो बोरवेल के गड्ढे में 170 फीट की गहराई में फंसी हुई थी, उस बालिका को बाहर निकालने में जो कवायद जितनी भी हुई है वो अंतिम दौर में है और कुछ ही क्षणों में जो जवान नीचे है उस बच्ची को बाहर निकाल के लेके आएंगे। आप तस्वीरों में लगातार न्यूज 18 की टीम जो पल पल की अपडेट पिछले 10 दिनों से, जब 23 दिसंबर की दोपहर को बालिका जो खेलते समय उस 170 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में गिर गई थी, उसके बाद लगातार न्यूज 18 की टीम अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से जो एसडीआरएफ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं वो अलर्ट हैं और जो अंतिम दौर का जो रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है वो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। लगातार जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जितने भी जो कर्मचारी हैं वो मौके पे मौजूद है। सिविल डिफेंस की टीम भी यहाँ मौजूद कर दी गई है। एम्बुलेंस को आप तस्वीरों में देखें कि जो एम्बुलेंस है उसको भी यहाँ तैनात कर दिया गया है। उस एम्बुलेंस के जरिए ही बालिका को जब गड्ढे से बाहर निकाला जाएगा। अभी एक जो जवान है जो उस गड्ढे में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था उसको बाहर निकला है। उसके बाद एक और जवान उस गड्ढे में 170 फीट की गहराई में मौजूद है। उस बालिका को जो बोरवेल का गड्ढा उससे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो पास में ही जो दूसरा गड्ढा खोदा गया था उस गड्ढे के जरिए जो हाइड्रोलिक क्रेन की साइड जो रस्सी उसमें डाली गई है उस रस्सी के सहारे वो बच्ची को बाहर लेके आएगा। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो 10 दिनों से चल रहा था वो अब पूरा होने वाला है। वो जो एम्बुलेंस आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों में हम लगातार वो एम्बुलेंस भी दिखा रहे हैं। उस एम्बुलेंस
एम्बुलेंस के जरिए इस बालिका को जब बाहर निकालने के बाद कोटपुतली के जिला अस्पताल में लेकर जाया जाएगा। इसके लिए कॉरिडोर भी बना दिया गया है, मेडिकल टीम भी अलर्ट कर दी गई है। कोटपुतली के BDM अस्पताल में जो भारी पुलिस ज़ाब्ता तैनात किया गया है, कहा जा सकता है कि उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप देख सकते हैं लगातार है जो न्यूज़18 की टीम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रही है। बिल्कुल हीरालाल, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ ही देर में चेतना के बाहर निकलने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भी कई कोशिशें की गई, 5 कोशिशें की गई थी, 5 से ज्यादा कोशिश जब मासूम को बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। आज ये कहा जा रहा है कि मासूम चेतना बाहर आ सकती है। न्यूज़18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे जो है रेस्क्यू टीम वहां पर लगी हुई है और जल्द से जल्द मासूम को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। संवाददाता हीरालाल लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हीरालाल, वहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। हीरालाल, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? जी बिल्कुल, आवाज थोड़ी डिस्टर्बेंस है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जो नेटवर्क है प्रॉब्लम कर रहा है। दोबारा सवाल अपना दोहराएं। हीरालाल, हम देख पा रहे हैं कि भीड़ भी वहां पर काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई है। हालांकि भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है, टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं कि मासूम चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। हम देख रहे हैं कि अधिकारी वहां पर मौजूद है, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, हमने अभी जिला कलेक्टर ने ऑफिशियली बाइट दी है और बाइट में उन्होंने कहा है कि वो बच्ची तक पहुंच चुके हैं, बच्ची को उस गड्ढे से निकाल लिया है। कुछ समय बाद बच्ची को बाहर गड्ढे से लेके आएंगे और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए कोटपुतली के जिला अस्पताल लेकर जाया जाएगा, जहाँ उसका मेडिकल करवाया जाएगा। जो मेडिकल एक्सपर्ट है, जो मेडिकल टीम गठित की गई है, उन मेडिकल टीम द्वारा उस बच्ची का मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद आगे की स्थिति है जो स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल जो अधिकारी हैं वो अंतिम समय में जो अंतिम दौर का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो वो बात करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ही क्षणों पहले है जो मीडिया से मुखातिब जो जिला कलेक्टर हुई है, क्योंकि अब फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि जो बालिका पिछले 10 दिन पहले इस बोरवेल के गड्ढे में फंसी थी, उस बालिका को रेस्क्यू कर लिया गया है, उस बच्ची को उस गड्ढे से निकाल लिया गया है। लेकिन उस बच्ची को बाहर निकालकर सबसे पहले उसको अस्पताल लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो मौत और जिंदगी से वो जूझ रही थी, परिजनों की जो उम्मीदें थी, जो आस थी, वो कहीं ना कहीं टूटती जा रही थी, क्योंकि 10 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। आखिर अब वो जाके वो समय आ चुका है, वो पल आ चुका है जब बच्ची को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि 10 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है। 225 से ज्यादा का जो घंटे का समय लगा है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा समय होता है। तो कहा जा सकता है कि अब जाके प्रशासनिक अधिकारी जो तमाम जो सहायता एजेंसी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी, तो उनके मुताबिक अब वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है। उनका जो एफर्ट्स थे वो कहीं ना कहीं अब पूरे होने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि यह जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जो 10 दिनों से चल रहा था, अब वो पूरा होने वाला है। अब किसी भी समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो NDRF के जो टीम के जो अधिकारी हैं, जितने भी तमाम जो कर्मचारी हैं जो NDRF के लगातार यहाँ पिछले 10 दिन से जब ये घटना घटित हुई थी उसके बाद से दिन हो या रात लगातार वो 24 घंटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए थे। अब जाके वो उनकी मेहनत का जो परिणाम है वो सामने आने वाला है। परिणाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन अब जाके वो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने वाला है। उस बच्ची को जो 170 फीट की गहराई में फंसे हुए थे, अब बात करूं मैं जो इन पूरे 10 दिनों में जो चुनौतियां उनके सामने आई वो भी काफी विकट थी। कभी बारिश आ रही थी, कभी जो हार्ड स्टोक पत्थर था जिसको काटने में उनको बड़ा समय लगा। जब हार्ड स्टोक काट लिया गया, टनल बनाया गया, 8 फीट की जो टनल थी उसको बनाया गया, तो बड़ी उम्मीद जगी थी आज से 3 दिन पहले कि बच्ची को प्राप्त उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन डिसलोकेट होने की वजह से, क्योंकि बोरवेल और जो ये बिल्कुल हीरालाल, क्योंकि तमाम मशीनें भी लगी हुई हैं, हम देख पा रहे हैं जिसमें की मशीन लगी हुई है, साथ ही साथ जो है लोकेशन ट्रैक करने के लिए GPR मशीन जो मंगवाई गई थी वो भी हमने देखा। और हम देख पा रहे हैं कि जो टीम के मेंबर्स हैं, NDRF SDRF की टीम के मेंबर्स हैं, वो नीचे जा रहे हैं, उसके बाद से एक टीम के मेंबर ऊपर भी आ रहे हैं। तो क्या इन्हीं में से कोई मेंबर चेतना को जो है लेकर के ऊपर की तरफ आएगा?
जी बिल्कुल, देखिए जो जीपीआर सिस्टम की जब तकनीक की जो सहायता ली गई, उसके बाद उस बोरवेल के गड्ढे को लोकेट किया गया और वहाँ पे जो मिट्टी थी, जो चट्टान थी, उसको हटाया गया। और आज दिन भर जब सुबह जब बोरवेल का गड्ढा जब मिला उनको, तब उसके बाद उस मिट्टी से हटाने की जो कार्रवाई हुई थी वो लगातार जारी थी। बच्ची की जब उसमें ट्रेस हुई तो उसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि आज बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। ये सूचना जब उसके परिजनों को दिया और मीडिया को दी गई कि बच्ची ट्रेस हो चुकी है, उसके बाद जब ये सूचना जनता तक पहुंची, लोगों तक पहुंची, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। उन ग्रामीणों को हटाने के लिए, उस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार जो भीड़ है उसको साइड में करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये एनडीआरएफ के जो जवान है, फिलहाल उस बच्ची को लाने के लिए जो पहले 2 सदस्य नीचे भेजे जाते थे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में, उसके बाद गति लाने के लिए उसमें 3 सदस्य भेजे जाने लगे। लेकिन आज जब बच्ची ट्रेस हुई तो बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए उसमें 4 सदस्यों को भेजा गया था। फिलहाल 2 सदस्य बाहर आ चुके हैं। अब जो नीचे बताया जा रहा है कि 2 सदस्य हो रहे हैं, इसी रस्सी के सारे वो बच्ची को बाहर लेके आएंगे, वो समय आ चुका है। आप तस्वीरों में हम लगातार देख रहे हैं धीरे-धीरे। बिल्कुल हीरालाल, आप जो है अपडेट देते रहिएगा, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए और तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को अपने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरी घटना है वो आपको बता दें कि 23 दिसंबर 2024 की जब मासूम चेतना बोरवेल में गिरी, पहली तस्वीर आप देखिए दिखा रहे हैं हम। उसके बाद से दूसरी तस्वीर आपको 24 दिसंबर की दिखा रहे हैं। जैसे ही टीम को सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची, यानी कि रेस्क्यू टीम एल बैंड की मदद से जो है खींचने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद से 25 दिसंबर की भी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए राइट साइड में, आप देखिए एक मशीन खराब हो गई, उसके बाद से दूसरी पाइलिंग मशीन वहां पर बुलाई गई। उसके बाद से 26 दिसंबर की जो तस्वीर निकल करके सामने आती है, 170 फीट तक गड्ढा खोदा गया, टीम नीचे उतरी और बच्ची को निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन तमाम तरीके की बाधाएं भी सामने आई। 27 तारीख की यानी कि बारिश बाधा बन गई, इस वजह से कई घंटों तक काम भी रुक गया। 28 दिसंबर की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। एक्सपर्ट टीम गड्ढे में उतरी, चट्टान रेस्क्यू में बाधा बनी और बाहर आने की उम्मीद जो है अब लगातार की जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं संवाददाता हीरालाल, पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। हीरालाल, परिवारजनों से क्या आपकी बातचीत हुई है, उनका क्या कहना है? जी मैं बताना चाहूंगा कि आज दोपहर में जिला कलेक्टर और विधायक हंसराज पटेल ने बच्ची के दादाजी से बात की थी, उनसे मुलाकात की थी। तब मीडिया को भी वहां बुलाया गया था और हमने उनकी बाइट ली थी, उनसे बात की थी। तो उन्होंने प्रशासनिक जो तमाम व्यवस्थाएं पिछले 10 दिन में बच्ची को बाहर निकालने के लिए की जा रही है, उन पर संतुष्टि जताई है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि जब शुरुआत के जो 3 दिन थे, जब रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान एग्जीक्यूट किया गया था, जो जुगाड़ू टेक्निक के सारे उस बोरवेल के गड्ढे में से बच्ची को बाहर निकालने की जो तकनीक अपनाई गई थी, उस पे सफलता मिलता नहीं देखकर है जो परिजनों ने जरूर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे जो अधिकारी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने लगे थे, उन पर सवाल जरूर खड़े किए थे। उनकी जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। लेकिन जिस प्रकार से प्लान भी एग्जीक्यूट किया, समय बीतता गया, तकनीकी विशेषज्ञ उनका सहारा लिया गया, तो आज कहीं ना कहीं जाकर उन्होंने प्रशासन जब बच्ची को बाहर निकालने की जो कवायद शुरू हुई है, बच्ची जब ट्रेस हुई है, उसके बाद जो परिजन है उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई। उनका कहना है कि जो प्रशासन ने जितनी मदद करनी थी वो बिल्कुल उन्होंने जितने एफर्ट्स थे वो सारे किए हैं, सारे लगाए हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी सहायता एजेंसियां हैं, उनके सदस्य हैं, वो 24 घंटे उस बच्ची को ढूंढने में और उसको बाहर निकालने में जो उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है। ऐसा जो बच्ची के दादा है उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने एक मार्मिक अपील जरूर की कि जो घटना उनके यहाँ हुई है, उनके परिवार में, उनके खेत में, उनके घर में हुई है, वो किसी और के साथ नहीं हो। इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा। जहां भी बोरवेल खुले हों, जहां भी बोरवेल खोदे जाते हैं, उसकी सुरक्षा का इंतजामात उनको करना चाहिए। ग्रामीणों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को है जो बोरवेल के पास नहीं जाने देना चाहिए। ये मार्मिक अपील भी उन्होंने आमजन से की है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रश्न चिन्ह शुरुआत में परिजनों की ओर से उठाए जा रहे थे, लगातार उसके बाद क्योंकि सवाल ये भी आया था परिजनों की तरफ से कि जिला कलेक्टर महोदया 3 दिन के अवकाश के बाद जब लौटी थी तो उनसे नहीं मिल पाई थी। तो उन्होंने सवाल उठाया था कि जिला कलेक्टर आती है, 3 दिन के अवकाश से लौटी है, लेकिन आने के बाद वो केवल मौका स्थल पर आकर अधिकारियों से बात करके चली जाती है। परिजनों तक उन्होंने पूछने तक मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद जब ये मीडिया में फ्लैश हुई है खबर, उसके बाद जिला कलेक्टर ने परिजनों के साथ जाकर, जो जिला कलेक्टर है वो हंसराज पटेल के साथ जाकर परिजनों से मुलाकात की और उनको डांडस बताया था, उनको पूरी अपडेट दी थी, जानकारी दी थी। उसके बाद है जो लगातार जिला कलेक्टर यहाँ पल पल की अपडेट लेने के लिए पहुंचे। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, सब यहाँ
मौके पे पहुंचकर पल पल की अपडेट ले रहे थे। तो कहा जा सकता है कि आज जो परिजन है उन्होंने इस पूरी प्रशासनिक अधिकारियों जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनके जो काम जो कार्यशैली है उन पर तरीके से एक सदस्य आ चुका था। तो देखिए सीधे लाइव तस्वीर आपको कोटपुतली से दिखा रहे हैं। बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कहा ये जा रहा है कि अब जल्द ही जो 3 साल की मासूम चेतना है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आप देखिए मौके पर मौजूद है और टीम के जो सदस्य हैं वो भी जो है वहां पर लगे हुए हैं और बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकालने के तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार जो है कोशिशें की गई लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई, क्योंकि कई तरीके की बाधाएं भी देखने को मिली थी। पहले जो है गीली मिट्टी की वजह से टनल खुदाई में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसके बाद से आपको बता दें कि पत्थर की लेयर और फिर उसके बाद से कई तरीके की जो है परेशानियों का भी सामना टीम को करना पड़ा था। लेकिन आज ये कहा जा रहा है 10 दिन के बाद आज मासूम 3 साल की चेतना को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। संवाददाता हीरालाल जो कि मौके पर मौजूद है लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हीरालाल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि परिजनों ने ये आरोप लगाया था कि जिला कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंची थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमने जो है बच्ची के दादाजी की बाइट सुनाई थी दर्शकों को। उन्होंने कहा कि उनको कोई शिकायत नहीं है, पूरी तरीके से मदद पुलिस और प्रशासन की टीम कर रही है। जो रेस्क्यू टीम है वो भी पूरी कोशिश कर रही है। जहाँ चेतना के पैर हो वहाँ पर के लिए जो प्रशासन है उसको काफी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और ये वो चुनौती थी कि बहुत ही विकट। हीरालाल, आवाज आपको पहुंच रही है क्या? हीरालाल से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको एक और है जवान जो उस गड्ढे से बाहर निकला है। एक जवान और है, आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो एक जवान नीचे गया हुआ था, एनडीआरएफ की टीम के सदस्य है जो रस्सी के सारे जो बाहर निकला है, अब चेतना रस्सी उनकी